नमस्ते भाइयों, जय सनातन, जय सनातन। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और इस जयंती पर हम छत्रपति महाराज को नमन करते हैं। जानते हो क्यों नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को? बड़े-बड़े राजा हुए, रजवाड़े हुए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का ही ऐसा सम्मान क्यों? एक गौली धनगर माता का बेटा, माता कौन है उनकी? देवरी का जो राज परिवार है, उसके कुल से उनका संबंध है, गौली धनगर, सेंधवा यादव, गौली धनगर। अपने बेटे को ऐसी शिक्षाएँ देती हैं, कूटनीति, नीति, राज्य, व्यवस्था, ईमानदारी और उनकी नीतियों पर चल करके शिवाजी महाराज करते हैं स्थापित स्वराज्य। यानी स्वराज्य किसका राज्य? सभी का राज्य, जिसमें सभी को न्याय मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, व्यापार की स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले और जिसका गुण कर्म जैसा उसके हिसाब से पद बांटे जाए। जो जैसा जो कर्मठ आदमी है उसको वैसा कार्य दिया जाए। तो वो शिवाजी महाराज उस काल में स्वराज्य स्थापित कर देते हैं जिस काल में मुगलों की सत्ता चरम पर थी और कोई मुगलों से लड़ना नहीं चाहता था। किसी ने सोचना ही बंद कर दिया था कि हमें इन्हें दिल्ली से हटा सकते हैं। ऐसा प्रयास एक बार सतनामियों ने किया था, असफल हुए, लेकिन उस प्रयास में काफ़ी अच्छा कार्य किया, उन्होंने दिल्ली तक पहुंच गए थे। शिवाजी महाराज वो हस्ती हैं जिन्होंने मराठाओं को एक किया। जानते हो शिवाजी महाराज से पहले मावला शब्द आता है। मराठा शब्द कोई महानता के लिए प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में जाएंगे जहां मराठा या तो कहा जाता है मरहट्टा। मरहट्टा का अर्थ होता है पेड़ों के झुंड में घर बना करके रहने वाले लोग। शिवाजी महाराज ने सभी मावलों को इकट्ठा करके क्या कर दिया? मराठा। 18 अगड़ पगड़ जातियों को इकट्ठा कर दिया, मराठा संघ बना दिया। अब मराठा कोई जाति नहीं रही थी, मराठा संघ हो गया था। वो अलग बात है, आज के काल में अंग्रेजों ने फिर से टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन ये शिवाजी महाराज के कार्य थे। शिवाजी महाराज ने मित्रों एक और कार्य किया था। शिवाजी महाराज का ये कार्य था कि जो मुसलमान है, जो सनातनी मुसलमान है, जो मुसलमान भले ही मुसलमान बन गया है, लेकिन जिसका स्वभाव वो जानता था कि मेरे पुरखे क्या थे, मेरे पुरखों का स्वभाव क्या था, मेरा भारत भूमि से प्रेम मेरे पुरखों का क्या है, तो मैं भी भारतवासी हूँ। ऐसे मुसलमानों का भी उन्होंने साथ लिया और उन मुसलमानों की सत्ताएं उखाड़ फेंकी जो बोलते थे हम तो अरबी हैं, भारत से हमारा क्या मतलब, भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। देखिए शिवाजी महाराज शायद अपने ही जन्म में ये कार्य कर देते, इसी जन्म में अपने जो ये उन्हें अगली पीढ़ी के लिए जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शिवाजी महाराज का विरोध किसने किया? मुगलों को वो अपने इसी जन्म में हटा देते, उनकी अगली पीढ़ी को कार्य करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा विरोध उस समय के जो स्थापित कुल थे उन्होंने किया, मराठाओं के। शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं महाराष्ट्र के सैयदी ब्राह्मण। इन दुष्ट ब्राह्मणों ने, मैं सनातनी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, सैयदी ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सनातनी ब्राह्मण तो सनातनी है, वो तो गुणकर्म स्वभाव का ब्राह्मण है। वो तो ब्राह्मण के घर में भी जन्म ले सकता है, कुंवी के घर में भी जन्म ले सकता है, क्योंकि उसका तो गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण का होता है। ऐसे ब्राह्मण को नमन। लेकिन उन सैयदी ब्राह्मणों ने औरंगजेब से धन लेकर के, औरंगजेब से धन कैसे आया? औरंगजेब ने इन ब्राह्मणों को खरीदने के लिए धन दिया। किसको? जयपुर के महाराजा जय सिंह को। जय सिंह ने इस धन को महाराष्ट्र में आकर के यहाँ के प्रमुख प्रमुख ब्राह्मणों में बांटा और उनसे एक यज्ञ का आयोजन करवाया, चंडी यज्ञ का आयोजन। उस आयोजन में मां चंडी से यहाँ महाराष्ट्र के दुष्ट ब्राह्मणों ने ये प्रार्थना की, दुष्ट सैयदी ब्राह्मणों ने ये प्रार्थना की कि हे मां चंडी, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए और औरंगजेब की विजय होनी चाहिए। ये ऐसे इन्हें ब्राह्मण कहना भी गलत होगा, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण तो ऐसा कार्य कर नहीं सकता। ये ब्राह्मण के भेष में छुपे हुए भेड़ियों ने ऐसा माहौल बनाया महाराष्ट्र में कि शिवाजी महाराज के अपने भी ये सोचने लगे कि शिवाजी कहीं अधर्म तो नहीं कर रहा, कहीं हम शिवाजी के साथ खड़े होकर के पाप कार्य तो नहीं कर रही। और शिवाजी के अपने विश्वस्त लोग भी शिवाजी महाराज का साथ छोड़ने लगे थे। ऐसा माहौल इन सैयदी ब्राह्मणों ने यहाँ पे बनाया और इसी माहौल की काट के लिए शिवाजी महाराज को अपना राज तिलक करवाना पड़ा। कहते हैं कि कई करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे शिवाजी महाराज के राज तिलक में। सोचो, अगर सैयदी ब्राह्मण नहीं बिकते, जयपुर का राजा सैयदी ब्राह्मणों को नहीं खरीदता, ये राजपूत राजा,
शिवाजी महाराज के विरुद्ध ऐसा माहौल नहीं बनाता, तो उस पैसे से शिवाजी महाराज कितनी बड़ी सेना खड़ी कर सकते थे। उस काल में शिवाजी महाराज अपनी जल सेना खड़ी कर चुके थे। 1 लाख घुड़सवारों की फौज थी उनके पास में। सोचिए, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने अपना राज तिलक करवाया और हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। हम ऐसे महान, श्रेष्ठ, न्यायकारी, जनहितकारी महान छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार नमन करते हैं। जय छत्रपति महाराज।